ओके, तो आज की न्यूज क्या है? न्यूज है I2U2 इनिशिएटिव, है ना। न्यूज है I2U2 इनिशिएटिव। सबसे पहले I2U2 का मतलब समझते हैं। I2 का मतलब 2 I, है ना, 2 बार I आ रहा है, और U2 मतलब 2 बार U आ रहा है। तो 2 I आ रहा है किसके लिए? इंडिया एंड इजराइल के लिए, है ना, और 2 U आ रहा है USA एंड UAE के लिए। ओके, so as part of I2U2 initiative, India, Israel, UAE and the US will hold its first virtual summit in जुलाई 2022। यानी उनका पहला वर्चुअल समिट कब होगा? जुलाई 2022 में होगा, है ना। और इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं? इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएस। तो सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को समझते हैं कि I2U2 का जन्म कहां से हुआ और कैसे हुआ, है ना। तो इट वाज इनिशियली फॉर्म्ड इन अक्टूबर 2021 फॉलोइंग द अब्राहम एकॉर्ड्स बिटवीन इजराइल एंड द यूएई, ठीक है, टू डील विद द इशू कंसर्निंग मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट। यानी इसका जन्म कब हुआ? पहली बार कब फॉर्म हुआ ये? अक्टूबर 2021 में, है ना। किसके तहत? अब्राहम एकॉर्ड के तहत। अब ये यहाँ पे अब्राहम एकॉर्ड क्या है वो हम समझेंगे, है ना। तो अब्राहम एकॉर्ड के बाद ही इसका जन्म हुआ अक्टूबर 2021 में, है ना। और तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब्राहम एकॉर्ड क्या है ना। तो अब्राहम एकॉर्ड 2020 में हुआ था, जिसे अरब इजराइल पीस डील के नाम से भी जाना जाता है ना। अब्राहम एकॉर्ड कब हुआ था? 2020 में। इसे अरब इजराइल पीस एकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है, और ये 3 कंट्री के बीच में हुआ था, इजराइल, यूएई एंड बहरीन, है ना। जो अब्राहम एकॉर्ड हुआ था किसके किसके बीच में? यूएई, इजराइल एंड बहरीन, है ना। और ये 26 साल बाद, आपको पता है कि अरब इजराइल वॉर हुआ था 1970 में, है ना। अरब इजराइल वॉर हुआ था, आपको पता है। एक तरफ इजराइल था और एक तरफ अरब कंट्रीज थे, है ना। ओके, तो अरब इजराइल वॉर के 26 साल के बाद इस तरह का कोई पीस डील हुआ है ना। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई पीस डील हुआ है। इसके पहले इंडिविजुअल लेवल पे कुछ कंट्रीज ने पीस साइन किया था इजराइल के साथ। जैसे इजिप्ट ने 1976 में 1979 में एक पीस साइन किया था इजिप्ट ने इजराइल के साथ, है ना, यूनिलैटरली, मतलब सिंगल, सिर्फ इजराइल ने साइन किया, सॉरी इजिप्ट ने साइन किया था इजराइल के साथ पीस डील। इजिप्ट एक अरब कंट्री है ना। तो इंडिविजुअली उसने एफर्ट इनिशिएट किया था, एफर्ट लगाया था कि इजराइल के साथ अच्छे संबंध हो, है ना। तो 1979 में उसने पीस डील साइन किया था। दूसरी बार 1994 में जॉर्डन भी एक अरब कंट्री है ना, जॉर्डन ने इजराइल के साथ एक पीस डील साइन किया था। लेकिन अभी तक कोई एक बहुत एक क्या बोलते हैं उसको, फ्रूटफुल कोई डील नहीं हुआ था, है ना। तो अब्राहम एकॉर्ड क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस डील है अरब और इजराइल के बीच में, जिसमें ये जो पीस डील हुआ है किसके किसके बीच में? यूएई, बहरीन एंड इजराइल। तो यूएई एक बड़ी कंट्री है ना, अरब की, जो अरब कंट्री को लीड करती है। वैसे तो सऊदी अरेबिया को बोला जाता है कि अरब कंट्री को वो लीड करता है, बट यूएई भी एक मेजर प्लेयर है अरब कंट्री में। तो अरब, यूएई, बहरीन और इजराइल के बीच जो एकॉर्ड हुआ है, पीस एकॉर्ड, जिसे अब्राहम एकॉर्ड के नाम से जाना जाता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है टू इस्टेब्लिश पीस इन वेस्ट एशिया। ठीक है, समझ में आ रहा है। और इस पीस में क्या बोला गया है कि जो यूएई और बहरीन है वो अपना एम्बेसी स्टार्ट करेंगे वहां पे इजराइल में, है ना। और साथ ही साथ इनके बीच में सिक्योरिटी को लेकर, मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और ट्रांसपोर्ट को लेकर डील हुआ है ना, एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे। अब ये अब्राहम एकॉर्ड के तुरंत बाद ही 2021 में, अक्टूबर 2021 में, 2020 में अब्राहम एकॉर्ड हुआ और अक्टूबर 2021 में एक फोरम स्टार्ट किया गया, है ना, फोरम स्टार्ट किया गया जिसका नाम क्या था? इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन, है ना।
इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन स्टार्ट किया गया और यही बाद में जाके क्या बना, I2U2 इनिशिएटिव, है ना। तो समझ में आया बैकग्राउंड क्या है। अब्राहम एकॉर्ड हुआ पहले 2020 में, उसके जस्ट बाद इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन स्टार्ट किया गया इन कंट्रीज के द्वारा, है ना, जिसमें शुरुआत में यूएई और यूएई एंड इजराइल शामिल थे शुरुआत में। उसके बाद में वही फोरम बाद में जाके I2U2 बना, है ना, जिसमें अभी कौन कौन है, इंडिया है, यूएसए है, इजराइल है और यूएई है ना। तो ये 4 कंट्रीज हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, और इस फोरम को यानी I2U2 को क्या बोला जाता था पहले, रेफर्ड एज वेस्ट एशिया क्वाड। क्वाड क्यों, क्वाड इसलिए कि इसमें 4 कंट्री शामिल है ना, इसमें 4 कंट्री शामिल है। और आपको पता है कि क्वाड जो है, जो पैसिफिक ओशन इंडो पैसिफिक रीजन में है, उसमें भी 4 कंट्री हैं। कौन कौन, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, है ना। तो वहां भी 4 कंट्री है। तो वेस्ट एशिया को जो ये फोरम था, इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, या बोल सकते हैं I2U2, इसको भी वेस्ट एशियन क्वाड के नाम से जाना जाता है ना। अब यहाँ पे देखेंगे, इट इज अ ग्रुपिंग ऑफ इंडिया, इजराइल, यूएसए एंड यूएई। अब इसके सिग्निफिकेंस की बात करेंगे हम यहाँ पे, इसका सिग्निफिकेंस क्या है और खासकर इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहले ओवरऑल सिग्निफिकेंस की बात करें तो जो भी 4 कंट्रीज हैं वो काफी इकोनॉमिकली, साइंटिफिकली, है ना, बहुत ही एडवांस कंट्रीज हैं। चाहे यूएसए हो, इंडिया हो, चाहे यूएई हो, यूएई भी टेक्नोलॉजी में काफी आगे है ना, या फिर इजराइल हो। ये कैसे कंट्रीज है, इकोनॉमिकली एंड टेक्नोलॉजिकली बहुत ही एडवांस कंट्रीज है। तो इससे क्या होगा, चारों को फायदा मिलेगा, है ना, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इकोनॉमिक कॉपरेशन के क्षेत्र में, है ना। तो ईच ऑफ दिस कंट्रीज इज अ टेक्नोलॉजिकल हब, है ना। और खासकर बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, व्हाट यू मीन बाय बायोटेक्नोलॉजी, है ना। बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है जो जो जीनोम है उसको हम यूज करके यूजफुल चीजें तैयार करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी मतलब मेडिसिन, मेडिसिन भी बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है ना। जो जीनोम होता है या जीन होता है, जीन पूल होता है, उसको यूज करते हैं हम लोग, है ना। उससे हम कई सारे मेडिसिन डेवलप करते हैं या फिर कई सारे बीमारियों के इलाज ढूंढते हैं, है ना, जीनोम सीक्वेंसिंग में चेंज करके, जीनोम सीक्वेंसिंग को चेंज करके, है ना, मेडिसिन बनाते हैं या फिर बहुत सारे बीमारियों का इलाज ढूंढते हैं। तो उसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये चारों जो कंट्रीज हैं वो काफी एडवांस लेवल पे है, चाहे वो मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, है ना, इजराइल, यूएसए, है ना, या फिर वाटर वाटर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी हो, जो इजराइल नंबर 1 पे है वाटर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी में। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी हो, उसमें भी इजराइल नंबर 1 पे है। तो इससे क्या होगा, वर्ल्ड को तो इन चारों कंट्रीज को तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, साथ में इंडिया को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर काफी आसान हो जाएगा, है कि नहीं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर काफी आसान हो जाएगा। इसके अलावा दिस विल हेल्प द कंट्रीज इन एक्सप्लोरिंग सिक्योरिटी कॉपरेशन अमंग द 4 नेशन, है ना। सिक्योरिटी कॉपरेशन, आपको पता है कि अभी वर्ल्ड टेररिज्म से सफर कर रहा है ना, टेररिस्ट एक्टिविटीज से सफर कर रहा है ना। उसमें सबसे जो मतलब सबसे बड़ी जो टेररिस्ट ग्रुप है वो कौन है, इस्लामिक स्टेट, है ना। और उसका हब कहाँ है, उसका सेंटर कहाँ है, वेस्ट एशिया, है ना। और उससे हर कंट्री प्रभावित है, चाहे इंडिया हो या कोई भी कंट्री हो, है ना, टेररिज्म से हर कंट्री प्रभावित है। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक दूसरे को ये कोऑपरेट कर सकते हैं, है ना। खासकर जो वेस्ट एशियन कंट्रीज है, जैसे कि यूएई या फिर इजराइल, वो काफी मदद कर सकते हैं इसमें कॉपरेशन में, सिक्योरिटी के कॉपरेशन में, है ना, टेररिज्म को काउंटर करने में। तो ये भी, इसलिए भी ये इनिशिएटिव काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंडिया के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया विल गेट एडवांटेज ऑफ द अब्राहम एकॉर्ड। अब्राहम एकॉर्ड से क्या फायदा होगा, इंडिया को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है अब्राहम एकॉर्ड से, क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले क्या होता था, जब हम इजराइल की तरफ हमारा रिलेशन इंक्लाइंड होता था तो अरब से हमारा रिलेशन अच्छा नहीं बन पाता था, है ना, क्योंकि हमें या तो अरब के साथ अच्छा रिलेशन रखना रहता था या कभी इजराइल के। क्यों, क्योंकि पैलेस्टीनियन काउज के कारण, पैलेस्टीन जो है जिसपे बोला जाता है
कि इजराइल ने कब्जा किया हुआ है मैक्सिमम पार्ट पे, है ना। तो पैलेस्टीन को किसका सपोर्ट है? अरब का। तो हमेशा एक अरब और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट रहा है, और इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है हमेशा कि वो इजराइल से अपने रिलेशन अच्छा करे या फिर अरब के साथ। और आपने देखा हुआ कि नरेंद्र मोदी वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु विजिटेड इजराइल, है ना। तो कई दिनों के बाद हमने ऐसा इनिशिएटिव लिया था कि इजराइल के साथ हमें अपना रिलेशन अब अच्छा करना है। इसके पहले हम क्या करते थे? पैलेस्टीनियन कॉज को हम बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे और इजराइल के साथ हमारा रिलेशन उस तरह का नहीं बन पाया था। लेकिन अब ये अब्राहम एकॉर्ड आने से क्या होगा? हमारे लिए थोड़ा सा आसान होगा, है ना, क्योंकि इजराइल और अरब वो दोनों खुद ही पीस करना चाह रहे हैं, है ना, दोनों पे बैलेंस करना चाह रहे हैं अपने रिलेशन को। तो इंडिया के लिए आसान हो जाएगा कि वो अरब के साथ भी अच्छा रह सकता है, अरब वर्ल्ड के साथ जिसको लीड करता है यूएई, है ना, ऐसे कंट्री, और इजराइल के साथ भी अपना रिलेशन अच्छा बना सकता है ना। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ये, है ना, फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये अब्राहम एकॉर्ड, और साथ ही साथ I2U2 इनिशिएटिव, है ना। ओके, उसके बाद है इंडिया क्या है? एक मैसिव कंज्यूमर मार्केट है इस चीज का, हाईटेक गुड्स का। हाईटेक गुड्स मतलब टेक्नोलॉजी वर्स गुड, है ना, मोबाइल, लैपटॉप, ये सारी चीजें, जितने भी टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं उसका एक बहुत बड़ा मार्केट है। और हमें अभी किस पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है? चाइना पे भी हम डिपेंडेंट है ना। तो अगर हमारा रिलेशन अच्छा होता है तो इकोनॉमिक टाइज तो बढ़ेगा ही, ट्रेड तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ हमें इजिली ये टेक्नोलॉजी हमें इजिली अवेलेबल मिल सकता है ना, इजिली अवेलेबल हो सकता है। तो इसलिए भी ये इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो दैट इज ऑल अबाउट I2U2 इनिशिएटिव। तो I2U2 इनिशिएटिव पे अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरह से एनालाइज करना है, बैकग्राउंड को समझाना है ना। उसके बाद इसके सिग्निफिकेंस को लिखना है। इससे ज्यादा स्कोप नहीं होता है लिखने का, है ना, 150 वर्ड्स में इससे ज्यादा स्कोप नहीं होता है कि हम कुछ लिखें, पॉइंट वाइज ही करके सब कुछ लिखना रहता है। ओके, दैट्स ऑल।